हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 6 यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ये वीडियो आप शुरू किए हैं तो शुरू से लेकर अंत तक आप देखिएगा, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आज के लिए अगर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल नॉइज़ आएगी तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा, इसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग को ये ध्यान देना है कि अपूर्ण प्रभुत्व में F2 पीढ़ी के लिए फेनोटाइपिक अनुपात है, यानी कि द फेनोटाइपिक रेशियो फॉर F2 जनरेशन इन कंप्लीट डोमिनेंसिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा फर्स्ट का सी हो जाएगा, यानी कि 1:2:1 हो जाएगा। तो फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार की बीमारी से संबंधित है, यानी कि सिकल सेल एनीमिया इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डिजीज। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेक्स से जुड़ी बीमारी, यानी कि सेक्स लिंक्ड डिजीज। सेकंड ऑप्शन है ऑटोसोमल लिंक्ड बीमारी, यानी कि ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज। कमी से बीमारी, यानी कि डिफिशियंसी डिजीज, और या फिर चयापचयी रोग, यानी कि मेटाबॉलिक डिजीज। तो सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 में फेनोटाइप्स का अनुपात है, यानी कि द रेशियो ऑफ फेनोटाइप्स इन F2 ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज। तो थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 3:1 हो जाएगा। तो थर्ड का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिकल सेल एनीमिया दिखाता है। ठीक है, तो यानी कि सिकल सेल एनीमिया सोज। तो पहला ऑप्शन है एपिस्टेसिस, कोडोमिनेंस, प्लायोट्रोपी, या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अधूरा प्रभुत्व। तो फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, यानी कि प्लायोट्रॉफी होगा। यहाँ पे डबल ओ नहीं होगा, आप लोग के एक सिंगल ओ होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कैंसिल कर लीजिएगा जब भी आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, तो काट देना है। ठीक है, तो अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 21वें गुणसूत्र कारणों का त्रिशरण, यानी कि द ट्राइसोमी ऑफ द ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम्स कॉजेज। तो फिफ्थ का जो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि डी ऑप्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यानी कि डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। तो फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मनुष्यों में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के उदाहरणों का हवाला देते हैं, यानी कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स साइट्स द एग्जांपल्स ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए है अधूरा प्रभुत्व, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, यानी कि बहु आरोपण, यानी कि मल्टीपल एलिज्म, बोथ बी एंड सी। तो सिक्स का जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि बोथ बी एंड सी, यानी कि कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म। तो सिक्स का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवेंथ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भाई बहन में भिन्नता नहीं होगी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन अमॉन्ग सिबलिंग्स। ठीक है, तो सेवेंथ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सी, यानी कि लिंकेज। ठीक है, तो सेवन का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत द्वारा दिया गया था, यानी कि क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। तो एट्थ का जो करेक्ट जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि सटन एंड बोवेडी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। तो एट का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ, नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन एक आवर्ती ऑटोसोमल बीमारी का उदाहरण नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज। ठीक है, तो नाइन का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि हीमोफीलिया जो होता है वो इसका उदाहरण नहीं है। तो नाइन का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो टेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए
के अतिरिक्त गुणसूत्र संख्या की उपस्थिति के कारण आनुवंशिक विकार में मंगोलिया यानी कि मंगोलिज्म इन अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोजोम नंबर। तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा बी। कितना होता है? 21 होता है। तो 10 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आप लोग को ध्यान में देना है कि क्लिनीफेल्टर्स सिंड्रोम की विशेषता है, यानी कि क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो इसका जो 11th का जो करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि XXY हो जाएगा। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक सेकंड, तो मैं क्या बोला है कि एक बच्चे का पिता कलर ब्लाइंड है और माँ कलर ब्लाइंडनेस की वाहक है, और बच्चे की तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो बच्चे के कलर ब्लाइंड होने की संभावना है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि फादर ऑफ चाइल्ड इज कलर ब्लाइंड एंड मदर इज कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस। द पॉसिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड बीइंग कलर ब्लाइंड इज। तो यहाँ पे जो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि 50% हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम है, यानी कि फीमेल्स विद टर्नर सिंड्रोम हैव। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है छोटा गर्भाशय यानी कि स्मॉल यूट्रस, अल्प विकसित अंडाशय यानी कि रूडिमेंट्री ओवरीज, और अविकसित स्तन यानी कि अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो 13 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 14th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि ट्राइसूरी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, यानी कि ट्राइसूरी इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, तो यहाँ पे जो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 2n+1 होता है। तो 14 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग 15th क्वेश्चन में चलते हैं। तो 15th क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलता है कि एक दंपति की 6 बेटी है जो अगली बार लड़की होने की संभावना है। तो ए कपल हैज 6 डॉटर, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर हैविंग अ गर्ल नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि 50%। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का। सेकेंड पार्ट फिर से अपलोड होगी, तो वो आप लोग को देखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप वीडियोज़ को देखते रहिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियोज़ कैसा लगा, और आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो वो हम लेके आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।